बदलने की कोशिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज जो विरोध कर रहे हैं अमित शाह का, इसके बारे में बताइए। आज देशव्यापी वाम दलों के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अपमान शब्द बोला गया है, उसके खिलाफ में आज पूरे देश में प्रतिरोध मार्च है। गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग हम लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री गद्दी छोड़ें और ये मोदी सरकार ये इसको बर्खास्त करे, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाए और उस संविधान से जो अधिकार हमको मिला है, वोट देने का अधिकार मिला है, विधायिका और न्यायपालिका में जाने का अधिकार मिला है, ये कार्यपालिका में जाने का अधिकार मिला है, गांव में रहने का अधिकार मिला है, कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है, आज़ादी मिला है। उस आज़ादी को ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे और उस संविधान को ये गृह मंत्री अमित शाह ख़त्म करना चाहता है, मनुवाद लाना चाहता है, मनुस्मृति लाना चाहता है। इसलिए आज हम लोग एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। अभी दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, उस पर लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है। पटना में बीपीएससी के छात्र लोग जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, आउट हुआ है, उस सवाल पर लाठियाँ चल रहा है परीक्षार्थियों पर। इस पर नीतीश सरकार और मोदी की सरकार भी चुप है। इसलिए हम मांग करते हैं कि फिर पुनः नए सिरे से बीपीएससी का परीक्षा हो और गृह मंत्री इस्तीफा दे। गृह मंत्री को गद्दी छोड़ना होगा। इसी बात को मैं कहते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा नालंदा जिला अध्यक्ष मुन्नीलाल यादव। बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरफराज अहमद खान, एडवोकेट इंसाफ मंच की कन्वेनर। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान में जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री देश के उन्होंने अपमानितजनक बातें रखी है, उसके खिलाफ है। ये अफसोसनाक बात है कि ये सेकुलर देश है, यहाँ संविधान से चलने वाला ये देश है और यहाँ पे इस तरह से नफरत फैला करके अल्पसंख्यकों को डरा करके और महिलाओं पर जुल्म ज़्यादती कर करके, दलितों पर अत्याचार कर करके ये देश को चलाना चाहते हैं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसी के ख़िलाफ़ आज यहाँ पर एक जगह जमा हुए हैं, ये संदेश देने के लिए कि आम जनता इसके अमित शाह के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और उससे माफ़ी मंगवाए और वो अमित शाह यहाँ इस्तीफा दें और कुर्सी छोड़ें। एक बार अपना नाम बताएं, परिचय बताएं। सरफराज अहमद खान, एडवोकेट इंसाफ मंच। बताइए आज जो विरोध किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक तो आज जो भाकपा माले और समेत तमाम वाम दलों की तरफ से पूरे देश में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि संसद में जो गृह मंत्री ने बहुत घृणास्पद शब्द का जो प्रयोग किया कि बाबा साहब का नाम आज फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अब भ्रंश शब्दों में कहिए तो जो कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनका नाम है, वो सम्मानित ढंग से नाम भी नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वही नाम ईश्वर का अगर लीजिए उतना बार तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। ये कितना हास्यास्पद लगता है, ये कितना देश के जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। अगर वही आपको करना है तो आप कोई मंदिर में जाकर के घंटी बजाइए और दिन रात भगवान का नाम लीजिए, आपको 7 पुस्तक तर जाएगा। आप काहेला संसद में बैठे हुए हैं, आप काहेला गृह मंत्री बने हुए हैं, तो ये तो देश की जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, ये सेकुलरिज्म को पे जो हमला चल रहा है, धर्मनिरपेक्षता पर जो हमला चल रहा है, संविधान पर जो हमला चल रहा है, हमारी जो आज़ादी है बहुत मुश्किल से मिला है और ये मुश्किल से कहिए तो हजारों लोगों का शहादत के बाद ये संविधान बना है। बहुमूल्य संविधान है जिसको तहस नहस करने की भाजपा कोशिश कर रही है, साजिश चल रही है। ये साजिश हम लोग नहीं चलने देंगे। ये हम लोग अपील कर रहे हैं पूरे देश की जनता से और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं बिहार के अंदर भी ये नीतीश कुमार जी भाजपा के गोद में बैठ करके कुल मिला करके ये बिहार को भी कहिए नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। अभी बापू सभागार में आपने सुना कि रघुपति राघव
अल्लाह ईश्वर तेरो नामी तो गाया गया बापू सभागार में, बापू के नाम पर बना हुआ है। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने पूरा हंगामा कर दिया, माफ़ी मंगवाया। ये कितना शर्म की बात है हमारे देश के लिए, देश की संविधान के लिए, ये आज़ादी और लोकतंत्र के लिए कि ऐसा खुलेआम नंगा नाच ये लोग कर रहे हैं। ये हम लोग चलने नहीं देंगे। इन्हीं सब सवालों पर पूरे देश के किसान, मजदूर, छात्र, युवा, दुकानदार, मेहनत करने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं। ये जो हमला चल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे, आज़ादी पे, लोकतंत्र पे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राम है, भाकपा माले के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। आज जो हम लोग ये मार्च निकाले हैं भारतीय संसद में, देश के गृह मंत्री ने भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था, जिसके खिलाफ में यह मार्च निकाला गया है कि अमित शाह रिजाइन करे और देश से माफ़ी मांगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल पटेल नाम है, भाकपा माले के लीडर हैं। कहाँ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये मार्च पूरे देश में आज चल रही है। देशव्यापी कार्यक्रम है पांचों कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसमें CPI, CPM, भाकपा माले, RSP और फॉरवर्ड ब्लॉक सब लोग हैं। और यहाँ तीनों कम्युनिस्ट पार्टी के अलावे इंसाफ मंच भी इस मार्च में। नागपुर में वहाँ RSS के ऑफिस में झंडा नहीं फहरती थी। ये आज़ादी और संविधान को नहीं मानते थे। इनका शुरू से था कि हमको मनु का संविधान लाना है। और इसलिए मित्रों, पूरे देश के कम्युनिस्टों ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम इस संविधान को बदलने की जो भी कोशिश है उसको चलने नहीं देंगे। और ये जो अमृत काल है देश में, जो कह रहे हैं ये अमृत काल है 75 वर्ष आज़ादी का, ये अमृत काल किनके लिए आया है? मोदी जी लेके आए हैं, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, और बड़े बड़े जो आप कह रहे हैं नीरव मोदी से लेके विजय माल्या जो विदेश भागा, इनके लिए अमृत काल आया। हम नौजवानों के लिए क्या अमृत काल आया? अमृत काल का मतलब है, आप बिहार में देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। इस तरह से BPSC के छात्रों पर लाठियां बरसाया जा रहा है जैसे लगता कोई विदेशी आया हुआ हो। इस थाना में वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या हो रहा है नीतीश बाबू? कहाँ गए आपका समाजवाद? मोदी जी के चरण में आप समर्पित हो गए, सब कुछ बेच दिए, नालंदा की गर्मा को भी बेच दिए। जो पढ़े लिखे नौजवान ग्रेजुएट, MA, PhD करके जो BPSC में फार्म भर रहे हैं, 50 गो वैकेंसी निकलता है, 50 लाख जा रहा है आवेदन। क्या हो रहा है? कैसा आपका विकास यात्रा चल रहा है नीतीश बाबू? जो रहे सबको वोट देने का राइट बराबर मिला, कहीं बसने का अधिकार मिला, कहीं सभा करने का अधिकार मिला, मीटिंग करने का अधिकार मिला, अपनी बात रखने का अधिकार मिला, समान शिक्षा प्रणाली मिला, सबको पढ़ने का अधिकार मिला। और ये भाजपा और RSS के लोग कहते हैं हम इस संविधान को चलने नहीं देंगे, हम मनु के संविधान लाएंगे। पिछले चुनाव में इनके कई सांसद ने कहा हमें 400 सीट दीजिए, इसलिए संविधान बदलने के लिए। तो मोदी जी और अमित शाह जी, अब वो लागू नहीं होगा देश में। देश के गरीब और मजदूर, किसान और छात्र जवान और दलित और पिछड़े अकलियत सब अब जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं आपकी असलियत। और इसलिए हम यहाँ दोबारा से संविधान बदलने नहीं देंगे। ये जो मेरा संविधान है, जान रहे चाहे जाए, ये संविधान बदलने नहीं देंगे। इस देश के नौजवान शपथ खाया है, देश के किसान शपथ खाया है। हमारे पुरखों ने अपनी जान न्यौछावर करके भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों ने शहादत और कुर्बानी दे करके, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपनी सारी कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद करवाया। और इस देश को हम बदलने नहीं देंगे, आज़ादी को मिटने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे।
और इसीलिए आज पूरे देश में पांचों कम्युनिस्ट पार्टी जो है CPI